एक छोटे से गांव में मुखिया जी का एक बड़ा पुराना घर था। गांव वाले कहते थे कि गांव के सबसे ताकतवर व्यक्ति होने के बावजूद भी मुखिया जी का यह घर कोई रात में अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं, मानो कोई बिन बुलाए मेहमान वहां रहता हो। एक दो रातें पहले की बात है, गांव में एक नए स्कूल के मास्टर आए। मास्टर जी को ऐसी बातें नहीं माननी थी। उन्होंने गांव वालों को बताया, चलो एक रात मुखिया जी के घर में बिताते हैं, तब पता चलेगा कि सच में कोई भूत प्रेत है या लोग अफवाहें फैला रहे हैं। रात को मास्टर जी और कुछ गांव वाले मुखिया जी के घर पहुंचे। दरवाजा थोड़ा खुला था। जैसे ही वे घर के अंदर घुसे, ठंडी हवा चली और घर के पुराने नुक्कड़ से किसी के कदमों की आवाज आई। सबका दिल धक धक करने लगा। तभी घर के एक कोने से हल्की सी पानी गिरने की आवाज सुनाई दी। सबने देखा तो पाया कि एक पुराना मत्था रखी हुई मूर्ति अचानक से सीधी हो गई थी। यह सारा नाटक तो कोई आत्मा कर रही होगी। नैरेटर, फिर अचानक मुखिया जी की पुरानी पोती जो दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी घर में आई और बोली, दादी की पोती, दादा यह आत्मा मेरी दादी की है। दादी कहती थी कि उसका दिल दुखी था क्योंकि अंतिम संस्कार के बाद उसके कुछ सामान ठीक से नहीं रखे गए। नैरेटर, तब सबने मिलकर उस सामान को सही जगह पर रखा, पूजा की और मन से प्रार्थना की। नैरेटर, उस रात के बाद से मुखिया जी के घर में कोई आवाज नहीं हुई और जो अजीब घटनाएं होती थीं, वो सब बंद हो गईं। आत्मा को आखिरकार शांति मिल गई थी। नैरेटर, कुछ दिनों बाद गांव वालों ने सोचा कि अब तो मुखिया जी का घर पूरी तरह से शांत हो गया है, लेकिन मास्टर जी को अभी भी निश्चय नहीं हुआ था। नैरेटर, उन्होंने कहा, मास्टर जी CHR2, शांति सचमुच आई है या दिखावा? मैं रात भर यहाँ रुकूंगा और देखूंगा। एक बार फिर रात का समय था। मास्टर जी ने अपने कुछ साथी के साथ मुखिया जी के घर में रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात गहराई, सबने घर के बीच वाले कमरे में टेबल के आसपास बैठकर बातें शुरू की। अचानक दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुला। मास्टर जी ने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर कोई है तो सामने आओ। तभी घर के कोने से एक सफेद वस्त्र में महिला की मूरत धीरे धीरे उभरने लगी। वह महिला मुखिया जी की दादी थी। आत्मा ने कहा, मैंने शांति पा ली है, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। मेरी नियम के पेड़ के नीचे एक पुरानी मोटी डायरी दबी हुई है जिसमें मेरे जिंदगी के राज छुपे हैं। अगर वह डायरी मिले तो मेरा आत्मा भी पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। मास्टर जी ने और गांव वालों ने मिलकर उस नीम के पेड़ को खोदा। वहां एक पुरानी धूल झोंकती डायरी मिली। उन्होंने डायरी को खोला तो पता चला कि दादी ने अपने जिंदगी के सुख दुख और गांव के बड़े राज इसमें लिखे थे। जैसे ही डायरी को पूजा स्थल पर रखा गया, उस दिन से पूरी तरह से मुखिया का घर और आसपास का इलाका आत्माओं से पूरी तरह मुक्त हो गया। गांव वाले अब खुशी से कहते थे, अब मुखिया के घर में ना कोई भूत है, ना कोई डर, यहां बस शांति और सुख का वास है। कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी अगर हम पुरानी बातों को समझकर उनका सम्मान करें, तो जिन कथित आत्माओं का डर होता है, वे भी खुद ही शांति पा जाती हैं।